नमस्कार। हम प्लांट हर्बेरियम के बारे में चर्चा कर रहे थे। कल हमने संक्षिप्त इसका विवरण जाना है। आज हम इसकी क्या तकनीक है, पादप संग्रहण की तकनीक जो टेक्निक है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। टेक्निक ऑफ प्लांट कलेक्शन, हाउ वी कैन प्लांट कलेक्ट प्लांट एंड हाउ इट इज प्रिजर्व्ड ऑन हर्बेरियम शीट। मतलब हम किस तरह से प्लांट को कलेक्ट करके हर्बेरियम शीट के ऊपर किस तरह से पेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है और कौन सा प्लांट स्पेसिमेन या जो पादप होता है, सूखा पादप, वो अच्छा होता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। आप सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि इस लेक्चर को ढंग से सुने, ध्यान से सुने और अपने नोट्स बनाएं। पादप प्रतिरूपों या स्पेसिमेन। पादप प्रतिरूप वो होता है जो एक सूखी एक पादप का पार्ट होता है, जैसे कोई एक टहनी है, पूरा प्लांट है, या प्लांट का कोई पार्ट है। जैसे बड़ा ट्री है तो उसकी एक टहनी है, छोटा है तो पूरा प्लांट, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लोर एंड फ्रूट, सभी पार्ट जिसमें दिखाई देते हैं, वो एक अच्छा प्लांट स्पेसिमेन होता है। कुछ प्लांट बड़े होते हैं, उनको कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसकी हम एक ट्वीग या टहनी भी हम काम में ले सकते हैं, जिसमें फ्लावर और फ्रूट आ रहे हों। ट्री की बार काम में ले सकते हैं। रूट का हम डिस्क्रिप्शन या फोटोग्राफ बना के रख सकते हैं। इस तरह से हम पादप प्रतिरूप या प्लांट स्पेसिमेन होता है, उनको संग्रहण करके रख सकते हैं। पादप प्रतिरूपों या स्पेसिमेन के संग्रहण व संचय की सही तकनीक अपनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रतिरूपों को लंबी अवधि तक बिना खराब हुए काम में लेना होता है तथा वास्तव में प्रतिरूप ही पादप पहचान में सहायक होते हैं। जो पादप स्पेसिमेन होते हैं, उसी से उस प्लांट की पहचान या आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। अदरवाइज प्लांट को आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। प्रतिरूपों को पादपों की वृद्धि एवं जनन की अलग अलग अवस्थाओं में तथा भिन्न भिन्न क्षेत्र से एकत्र करना चाहिए। अलग अलग एरिया से प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट करना चाहिए तथा उनकी स्टेजेस भी अलग अलग हो। तो सारे जो स्टेजेस है वो प्लांट की आपको पूरी लाइफ साइकिल जो है वो प्लांट की आपको देखने को मिलेगी या उसको पहचान करने को मिलेगी। एक प्रतिरूप को पुष्पन की अंतिम अवस्था में भी एकत्र करना चाहिए ताकि उसमें पुष्प और तरुण फल दोनों, यंग फ्रूट दोनों हो। यानी कि एक स्पेसिमेन को हमें ऐसे समय कलेक्ट करना चाहिए जब उसमें फ्लोरिंग पूर्ण या खत्म होने वाली हो और फ्रूटिंग स्टेज शुरू हो गई हो, या फ्लोरिंग और फ्रूट, फ्लावर और फ्रूट दोनों दिखाई देते हो। ऐसी कंडीशन वाला स्पेसिमेन अच्छा स्पेसिमेन माना जाता है, क्योंकि सीड जो होते हैं उसके करेक्टर भी हमें देखने होते हैं प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए। पौधों के प्रतिरूपों को एकत्र करने के लिए एक मात्र मौसम में कई बार फील्ड सर्वे करना चाहिए ताकि अलग अलग वृद्धि अवस्थाओं के प्रतिरूप एकत्रित किए जा सके। एक वीक में कम से कम 2 बार प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट करने जाने चाहिए, जिससे सही स्पेसिमेन की पहचान हो सके। पौधों को एकत्रित करने के लिए निम्न उपकरणों की आवश्यकता होती है। अब कौन कौन से जो इक्विपमेंट है या कौन कौन से उपकरण है जो आपको चाहिए, वो उसकी हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। काष्ठीय शाखाओं को काटने के लिए, जो थोड़ी कड़क या मोटी शाखाएं हैं उनको काटने के लिए सिकेटियर या छोटी कैंची या बड़ी कैंची या एक चाकू भी काम में ले सकते हैं। भूमिगत भागों, कोई जैसे अंडरग्राउंड बल्ब है, जैसे ओनियन या प्याज का बल्ब मिलता है, उसको खोदने के लिए डिगर काम में लेना चाहिए, या खोदने का उपकरण काम में लेनी चाहिए, या खुरपी हम काम में ले सकते हैं। एक एक आसानी से ढोया जाने वाला प्लांट प्रेस, एक छोटा सा प्लांट प्रेस लेता है कि क्या है कि उसके अंदर प्लांट को रख दें और उसी समय प्रेस कर ले, क्योंकि जब प्लांट यंग होता है तब उसको प्रेस करना आवश्यक होता है। जब वो ड्राई हो जाता है तब उसको प्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी लीफ वगैरह जो होती है वो मुड़ जाती है, या ड्राई अप होने के बाद उसमें
श्रिंकिंग या सल पड़ने लग जाते हैं, इसलिए उसको प्रेस करना मुश्किल होता है। तो फील्ड में जाते हैं तो एक छोटा प्लांट प्रेस हमें रखना चाहिए। वेस्कुलम, जिसमें एकत्रित पौधों की टहनियां रखी जा सके। एक वेस्कुलम या एक एकत्रित करने वाला ये बॉक्स जो हो, जिसमें जो एकत्रित किए स्पेसिमेन उनको आप रख सकते हो। फील्ड डायरी, फील्ड डायरी की बहुत इंपॉर्टेंस है, जिसमें पौधों के लक्षण, आवास के बारे में आवश्यक सूचनाएं लिखी जा सकती है। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फील्ड डायरी? फील्ड डायरी एक ऐसी होती है जिसमें पौधे का बॉटनिकल नेम, उसके जीनस का नेम, उसको कहाँ से कलेक्ट किया, उसकी इकोलॉजिकल स्टेज क्या होती है और उसकी क्या यूजेज है, उसका कोई लोकल नेम है, किसने कलेक्ट किया है, और स्पेसिमेन नंबर, सभी जो फील्ड बुक है या फील्ड डायरी है वो उसमें मेंशन होते हैं। ये चीज, ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फील्ड डायरी, तो आपको ये जवाब लिखने हैं। विभिन्न आकार की पॉलीथीन की थैलियां व रबर बैंड। कुछ प्लांट स्पेसिमेन ऐसे होते हैं जिनको हम बाद में पहचान करते हैं या जिनकी पहचान नहीं हो पाती है, तो उसको पॉलीथीन बैग्स के अंदर रख के हम लेबोरेटरी में लाते हैं, फिर उसको माइक्रोस्कोप में सूक्ष्म स्टडी करते हैं और फ्लोरा से उसकी पहचान करते हैं कि ये कौन सा प्लांट स्पेसिमेन है। तो उसके लिए पॉलीथीन बैग में पॉलीथीन बैग और रबर बैंड होना जरूरी है, क्योंकि पॉलीथीन बैग में प्लांट इतनी आसानी से या इतनी जल्दी से सूखता नहीं है। ब्लोटिंग पेपर या अखबार, जब हम प्लांट कलेक्ट करते हैं तो ब्लोटिंग पेपर या अखबार के अंदर उस प्लांट को रख देना चाहिए, जिससे उसकी मॉइस्चर प्लांट या अखबार एब्जॉर्ब कर ले और प्लांट सड़ता या काला नहीं पड़ता है, उसका कलर वैसा वैसे रह सकते हैं। फॉरसेप्स, चिमटियां भी प्लांट को, उसके प्लांट पार्ट को स्टडी करने में सहायक होती है। एक बड़ा थैला जिसे पीठ पे लटकाया जा सके, और एक हैंड लेंस। हैंड लेंस छोटे प्लांट को फील्ड में स्टडी करने के लिए उस समय ही आवश्यक होता है। धन्यवाद।